बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स और टॉपिक का नाम है मोल, उसकी कैलकुलेशंस और साथ ही स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट हमारे टॉपिक का नाम है मोल। मोल का तारुफ ये है कि मोल दरअसल स्टूडेंट ये ऐसा यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने का। दूसरे नंबर पे इट इज़ डिनोटेड बाय एन। स्टूडेंट हम इसे एन से डिनोट करते हैं। ये जो वर्ड मोल है एक लातीनी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हीप और पाइल, यानी इसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं अंबार या ढेर, या हम सिंपल में कह सकते हैं बहुत बड़ी मिकदार को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा स्टूडेंट, इसका तारुफ जो है ना 1896 में 1896 में डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने किया इसका तारुफ। इसकी तारीफ सिंपल स्टूडेंट ये है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से मुराद एटम, आयन या मॉलिक्यूल। भाई कितने पार्टिकल्स का कलेक्शन? तकरीबन स्टूडेंट 6.02 10⁻23 इन अ सब्सटेंस। भाई एक सब्सटेंस के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर इतने एटम्स मौजूद हों या इतने आयन्स मौजूद हों या 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो हम स्टूडेंट उसे कहते हैं एक मोल का, उसे हम नाम दे सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स की दूसरी तारीफ ये भी की जा सकती है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जब स्टूडेंट हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, तो उसे हम स्टूडेंट कह सकते हैं एक मोल, उसे हम मोल का नाम देते हैं, या हम उसे स्टूडेंट नाम दे सकते हैं मोलर मास का। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हमने 23 ग्राम लिखा तो ये स्टूडेंट उसका क्या है, उसे ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, या हम उसे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को जब ग्राम में ज़ाहिर किया तो उसे हम सिंपली मोल भी कह सकते हैं। इधर स्टूडेंट कार्बन का मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन का मतलब एक मोल। और स्टूडेंट वाटर, हमारे पास ये कंपाउंड है, कंपाउंड का एक मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल के मास को जब आपने ग्राम में ज़ाहिर किया 18 ग्राम लिखा तो उसे स्टूडेंट हम कहते हैं एक मोल, यानी 18 ग्राम पानी का मतलब एक मोल है। इसी तरह स्टूडेंट जो है ना 44 ग्राम CO2 का मतलब भी एक मोल है। तो बढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में। अगर देखिए सोडियम क्लोराइड का जो एक मोल है उसका मास कितना बनता है 58.5 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का मतलब एक मोल है, या उसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये उसका मोलर मास है। और इसी तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास स्टूडेंट कितना है 100 ग्राम है। ये जो 100 ग्राम है दरअसल ये कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल के बराबर है, या हम उसे उसका मोलर मास का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स की डिटर्मिनेशन और अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे, तो यहाँ स्टूडेंट हम 3 तरह के जो है ना फार्मूले अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहला है मास और मोल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी अगर सब्सटेंस का हमें मास दिया जाए तो मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला ये बनता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, या उसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m/m, यानी n से मुराद मोल इज इक्वल टू दिया गया मास गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा स्टूडेंट जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है पार्टिकल मोल रिलेशनशिप। अगर किसी सब्सटेंस के हमें पार्टिकल्स की तादाद दी जाए तो उसकी हम मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन है सब्सटेंस के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से मुराद 6.02 10⁻23 पे हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारे पास मोल्स की तादाद क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये लिखते हैं n इज इक्वल टू n/n है, यानी n से मुराद मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स। एवोगैड्रो से मुराद 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह स्टूडेंट जो तीसरा रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस और मोल का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वो स्टूडेंट सिंपल रिलेशनशिप ये है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम।
और स्टूडेंट मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो स्टूडेंट ये तो इसका जो है ना इसकी डिटर्मिनेशन थी और कैलकुलेशन थी, और इन्हीं 3 फार्मूलाज को हम आगे लेकर उनकी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हमने 3 जो है ना एग्जाम्पल लिखी हैं, उन्हीं को स्टूडेंट ज़रा देख लेते हैं। मास मोल रिलेशनशिप में एक मिसाल है हमारे पास, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 56 ग्राम ऑफ सोडियम। भी हमारे पास सोडियम का जो है ना इतना मास दिया गया 56 ग्राम, तो उसमें मोल्स की तादाद कितनी होगी। स्टूडेंट के लिए सिंपल फार्मूला भी हमने देखा है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। स्टूडेंट अगर आप जरा गौर करें तो इसका गिवन मास कितनी है 56 ग्राम है, और स्टूडेंट हम जानते हैं जो सोडियम है इसका जो मोलर मास है वो है 23 ग्राम। जब स्टूडेंट हमने 56 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ सकता है, तकरीबन स्टूडेंट आएगा 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास स्टूडेंट जवाब आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है पार्टिकल्स और मोल का आपस में क्या रिलेशन है, पार्टिकल्स और मोल का आपस में क्या रिलेशन है, वो स्टूडेंट हमारे पास ये है जो है ना SO2 गैस हैज़ 18.06 10 पावर 23 उसके मालिक्यूल्स है हमारे पास, यानी SO2 गैस है उसके मालिक्यूल्स की तादाद इतनी है, आप उसके जो है ना मोल्स को कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट हमारे पास सिंपल फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। उसके सब्सटेंस के पार्टिकल की तादाद क्या है 18.06 10 पावर 23 मालिक्यूल थे, हमने उसे एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 10 पावर 23 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास मोल्स की तादाद आई 3.03, ये मोल्स हमें हासिल हुए SO2 गैस के। इसी तरह स्टूडेंट वॉल्यूम और मोल का अगर आपस में रिलेशन देखें, मिसाल है हमारे पास कि हमारे पास एक गैस है जिसका नाम है N2 नाइट्रोजन गैस है, उसने जो है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इतनी वॉल्यूम कवर किया हुआ है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, ये उसका गिवन वॉल्यूम है गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो उसमें हमारे पास फार्मूला है सिंपल सा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम स्टूडेंट उसका है 20.414 क्यूबिक डेसीमीटर, और स्टूडेंट एक गैस का एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। जब उस पर डिवाइड किया तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आया 1 मोल ऑफ N2 गैस, यानी 1 मोल जो N2 गैस है उसका वॉल्यूम स्टूडेंट कितना होगा जो है ना 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा स्टूडेंट एक छोटी सी टर्म है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं उसे जो है ना एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं उसे ओमेडो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने ये नंबर पेश किया, वो क्या है स्टूडेंट, की तारीफ ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो किसको जाहिर करता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट को या एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट एवोगैड्रो नंबर को हम जाहिर करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर, उसकी स्टूडेंट वैल्यू कितना है 6.02 10 पावर 23। अच्छा स्टूडेंट इसका जो यूनिट है वो है पर मोल, यूनिट क्या स्टूडेंट, पर मोल। यानी अब हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब है स्टूडेंट 1 मोल, 1 मोल में कितने जो है ना एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर एटम्स होंगे 6.02 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 18 ग्राम जो है ना पानी है, 18 ग्राम पानी H2O का मतलब 1 मोल है, 1 मोल में कितने मालिक्यूल हो सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर मालिक्यूल हो सकते हैं 6.02 10 पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो इसका यकीनन मतलब ये है कि 1 मोल और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स होंगे, उसकी वैल्यू कितना होगी 6.02 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट आखिर में है 96 ग्राम ऑफ SO4 2 नेगेटिव, यानी हमारे पास सल्फेट आइन है कितना 96 ग्राम 96 ग्राम सल्फेट आइन का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल के अंदर जो आइंस होते हैं वो है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आइन, और एवोगैड्रो नंबर आइन का मतलब है 6.02 10 पावर 23
3 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आयंस मौजूद हैं। इसी तरह हम इनका आगे रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होगा मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, या उसे सिंपल लिख सकते हैं मास ओवर मोलर मास को हम मोल्स का नाम दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह स्टूडेंट, अगर किसी सब्सटेंस यानी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो तो उसके लिए फार्मूला है मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टी या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ कंपाउंड या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस को हम स्टूडेंट सिंपली मोल्स कह सकते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई फार्मूला मास, यानी फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका बेसिक जो यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट होता है, और फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहते हैं। जब फार्मूला मास पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर पे, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन आयोनिक कंपाउंड, या इसे सिंपली हम लिख सकते हैं स्टूडेंट मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। इसलिए स्टूडेंट ये 3 टर्में हैं, बिल्कुल मुख्तसर सी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जाती हैं। वो स्टूडेंट 3 टर्में क्या हैं, ग्राम एटम या हमारे पास है ग्राम मोल। ये स्टूडेंट क्या है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, उसे ग्राम एटम या ग्राम मोल, या उसे ये भी ये ना सिंपली जो है ना रिप्रेजेंट करता है मोल ऑफ दैट एलिमेंट, ये उस एलिमेंट के एक मोल को क्या करेगा, जाहिर करेगा। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU, लेकिन जब हमने स्टूडेंट उसे ग्राम में लिखा तो ये एक एटम का मास नहीं है बल्कि 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम से मुराद एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल का मास है, यानी उसका क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मोल भी कह सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो 12 ग्राम है ये कार्बन के मास ऑफ 1 मोल एटम्स का मास है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास सोडियम 23 AMU, ये उसके एक एटम का मास है 23 AMU, लेकिन जब आप उसके 1 मोल एटम का मास लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 23 ग्राम। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो उसे हम ग्राम एटम कह सकते हैं, या आप उसे सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम मोल कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला क्या है, ग्राम एटम या ग्राम मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में लिखना है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वो भी ग्राम में लिखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ स्टूडेंट मालूम हो जाएगी, मोल की वैल्यू आ जाएगी या ग्राम एटम्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट जो दूसरी टर्म है वो है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल या उसे स्टूडेंट ग्राम मोल कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसे हम स्टूडेंट ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं या ग्राम मोल का नाम दे सकते हैं, या सिंपली ये क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड के एक मोल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर करेगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास जो है ना पानी एक कंपाउंड है, सब्सटेंस है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है, लेकिन जब हम उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे, 18 ग्राम लिखेंगे, तो ये उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। उसी को स्टूडेंट हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट हमारी दूसरी मिसाल है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल का मास है 44 AMU। इसी मॉलिक्यूलर मास को स्टूडेंट जब ग्राम में लिखूंगा तो इसी को नाम देंगे ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला का नाम देंगे। स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट के लिए जो फार्मूला लिखा गया है ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम, यानी कंपाउंड का मास जो गिवन होगा ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, उसको भी हम कैसे में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, ग्राम मॉलिक्यूल या उसे हम ग्राम मोल भी कह सकते हैं। इसी तरह तीसरी मिसाल है स्टूडेंट हमारे पास ग्राम फार्मूला। व्हेन फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम,
जो स्टूडेंट हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका बेसिक यूनिट होता है फार्मूला यूनिट। उसी फार्मूला यूनिट के मास को जब ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो हम उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला कह सकते हैं, या स्टूडेंट आप ग्राम मोल का नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट का मास 58.5 AMU है, लेकिन इसी एक फार्मूला यूनिट के मास को जब आप स्टूडेंट ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये एक मोल फार्मूला यूनिट का मास होगा। इसी एक मोल फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम फार्मूला कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास दूसरी मिसाल है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मास, इसके एक जो है ना एक जो है ना बेसिक यूनिट का जो मास है वो है 56 AMU। इसी 56 को स्टूडेंट जब हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये उसके तकरीबन एक मोल फार्मूला यूनिट का मास होगा, और एक मोल फार्मूला यूनिट के मास को स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है ना एक मैथमेटिकल और जो है ना न्यूमेरिकल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था, मोल, एवोगैड्रो नंबर, इसी तरह उनकी कैलकुलेशन वगैरह। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।